नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 112 पुलिस की हो रही है सराहना, कहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए दिए गए सख्त निर्देश और कहां चुनावी रंजिश बढ़ती जा रही है। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा दुबौली के समीप बिहार के रहने वाला एक युवक बाइक से जा रहा था। सड़क में गड्ढा होने की वजह से बाइक सवार सड़क पर गिर गया, जिससे बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसकी सूचना किसी ने डायल 112 को दी, जिसका नंबर 1448 था। डायल 112 में तैनात कांस्टेबल हरबंस मणि चौरसिया, कांस्टेबल अमरदीप और चालक नीरज राय ने युवक को आनन फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचा और इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इसकी सूचना पुलिस ने घायल युवक के परिजनों को दी। सूचना पाकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद से परिजन ने डायल 112 पुलिस की काफी सराहना भी की। कौन लगते हैं आपके जो घायल हुए हैं? क्या नाम है इनका? कहाँ के निवासी हैं? ग्राम नीलवट के रहने वाले हैं। कौन सा जिला है? गोपालगंज जिला पड़ता है। बिहार के निवासी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मनु कुमार यादव है। कैसे घायल हुए हैं ये? वहाँ एक्सीडेंट किए थे और समय से वहाँ देवरिया पुलिस ला के इनको सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराई है और बहुत बहुत मैं देवरिया पुलिस के लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे चाचा अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी कहाँ हैं आप? अभी तो हम सदर हॉस्पिटल में हैं। इलाज से संतुष्ट है ना? इलाज से संतुष्ट है। अभी हमारे चाचा बिल्कुल सही हैं। ठीक। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक कासगंज ने मतदान केंद्रों एवं पुलिस बल रुकने के स्थानों का भ्रमण किया। अधीनस्थों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील मतदान केंद्र ग्राम मामो, क्यामपुर, बहेड़िया व नौरथा आदि मतदान केंद्रों एवं पुलिस बल ठहरने के स्थान बीके जैन कॉलेज, गौराहा व राजकीय डिग्री कॉलेज, नौरथा आदि स्थानों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान पुलिस बल के ठहरने के स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं को दुरुस्त करने के अधीनस्थों को दिशा निर्देश भी दिए। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान यूनियन कासगंज के जिला अध्यक्ष आशीष गांधी वरिष्ठ समाज सेवी के सहयोग से अलीगढ़ के प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा 2 माह से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 15 दिसंबर 2021 को ग्राम पंचायत भिदौनी, ग्राम पंचायत करुआ 12 में, 16 दिसंबर 2021 को भरपुरा एवं बड़ौदा तथा 17 दिसंबर 2021 को बालाजी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल गांधी धाम, बहेरिया एवं खैरपुर पंचायत में निःशुल्क नेत्र शिविर का कैंप लगाया गया, जिसमें भारी तादाद में क्षेत्रीय किसानों ने आकर अपने नेत्रों की जांच कराई। गांधी जी, आज जो कैंप लगवाया है आंखों का आपने जी, जनता के प्रति काफी उत्साहित रहते हैं कार्य कराने जी। देखिए, हमारी अखिल भारतीय किसान यूनियन कासन की टीम लगातार क्षेत्र के किसानों की सब तरीक़ा से मदद कर रही है। किसी भी प्रकार की अगर किसानों की हमारी ज़रूरत है तो हम हर प्रकार से उनकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे इस माह से लगातार हमारे यूनियन की तरफ से निःशुल्क नेत्र परीक्षण की जगह जगह प्रत्येक पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और बहुत सारे किसान यहाँ आकर के अपनी आंखों को दिखा रहे हैं और जो डॉक्टर साहब और इनका ऑपरेशन भी करा रहे हैं। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी रंजिश बढ़ती जा रही है। तमकुहीराज विधानसभा, जमसडिया बाजार, सिसवा मंडल तथा अन्य गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा तमकुहीराज से टिकट के उम्मीदवार विजय राय ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से जन जन को प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी एवं सभी से 2022 में पुनः कमल निशान पर वोट के लिए अपील किया। बताते चले कि हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी की अच्छाई और विरोधी पार्टी की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट।
जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि प्रसव पीड़ा के दौरान सीएचसी पर आने वाली प्रसूताओं के परिजनों से 1000 की मांग की जा रही है। उनके द्वारा रुपए देने में असमर्थता जताने पर उनके साथ एएनएम द्वारा दुर्व्यवहार करने के साथ उनको डांटने फटकारने के बाद अवैध रुपयों की वसूली की जा रही है। ऐसा एक मामला प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार नेबुआ नौरंगिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा कौसार की निवासिनी 28 वर्षीय कंचन देवी पत्नी सुग्रीव शर्मा द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को सुबह 8 बजे प्रसव पीड़ा होने के उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया लाया गया, जहां बोतल चलाने के नाम पर एक एएनएम द्वारा 250 रुपए लिए गए थे और उसी दिन 3 बजे उक्त महिला द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया। उसके बाद उक्त एएनएम द्वारा दोबारा अन्य खर्च के नाम पर परिजनों से 1000 रुपए की मांग की गई। प्रसूता के परिजनों द्वारा रुपए देने में असमर्थता जताने पर परिजनों को डांटने लगा गया, जिसके बाद महिला के साथ आए रिश्तेदारों के द्वारा गरीबी का हवाला देकर समझाने के बाद एएनएम द्वारा 750 रुपए लेने के पश्चात पीड़ित महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार गुप्ता से परिजनों द्वारा शिकायत करने पर उन्होंने परिजनों से नसबंदी शिविर आयोजन होने का हवाला देते हुए बाद में एएनएम से बात कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ से आयल बनी? परसौनी से। तो ये जिन आयल है जिनका डिलीवरी रोल हो गया वो आपके का है? भौजाई। तो का दिक्कत बा ये का पैसा पैसा वैसा है? पैसा के दिक्कत ही बा। बोतल उतल चढ़ल 250 रुपया दिया है और वह टीका उका वाला कागज बनौलिए, सुई लगली 1000 मांगत रही तो 500 बड़ा जबरदस्ती 500 दिया है। पैसा नहीं रोल लगा। हाँ फेंक देती रही पैसा निहोरा पाती भोल तो मनो धोला लिए। तो निहोरा फाती बैलत कितना ले लिया? तो वह 500 250 पहले के ले लो। हाँ 750 रुपये ले लगे। नाम मालूम बा तुमके? हम नहीं रेखा। रेखा नाम? हाँ। नमो का है? कंचन। पति के नाम इनके का? सुग्रीव। का दिक्कत बाटे? पैसा की डिमांड कई ना लो का है? हाँ 1000 मांगा था तो 500 रुपया दिया है। फेंक देते रही तो वो तो नहीं दिया है। 250 रुपया एक बेर दिया। 250 एक बेर दिया है, 500 एक बेर। हाँ। इनके पति का नाम होता है सुग्रीव। कौन गांव से आयल बन जाओ? हमने के सूरजवान बगटोला साल बन जा कौगा साल। अच्छा तो ये पैसा डिमांड कहना लो कि पैसा चाहिए आपके? 1000 रुपये चाहिए। हाँ तो 500 दिया। 500 दिया तो नहीं लेते ले ला लिए कोतर 1000 चाहिए 500 दिया ही लगे। तो आप लोग कुछ नहीं है जना कि पैसा अस्पताल में पैसा नहीं लगेगा निःशुल्क थी? अब वो बेरिया लेंगे तो नहीं लागल बगरी बेरिया लागल लगे कोतर की चाहिए के लिया लोग पैसा? वो में मैडम ला लिए। नाम मालूम बा? नहीं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी में स्वाट टीमों और थाना कुर्सी पुलिस ने विजेंद्र सिंह हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या में सम्मिलित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहा था भाई, इसीलिए बहनों के प्रेमियों ने विजेंद्र की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जेल भेज दिया। अभियुक्त के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन व उनकी निशानदेही पर आला कत्ल डंडा भी बरामद कर लिया गया है। जनपद बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के रहने वाले रविंद्र सिंह ने एक तहरीर दी। उनका कहना है कि 13-14 की शाम को मेरा छोटा भाई विजेंद्र शौच के लिए गया हुआ था और काफ़ी देर तक नहीं आया, तो घर वालों ने तलाश की उसकी। बाद में घायल अवस्था में नहर के किनारे मिला, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना से सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय के निर्देशन में 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसमें स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाने की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास कर घटना का सफल अनावरण किया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो गई है। पूछताछ से जो कहानी निकल के आई उसमें ये तथ्य सामने आया
कि आरोपियों का मृतक की बहन के साथ प्रेम प्रसंग था और वो उनसे मिलने के लिए खेत की तरफ गई थी और उधर ही इनका भाई भी शौच के लिए गया हुआ था। उसे कुछ आहट मिली तो वो उस तरफ गया। आहट पाके इनकी बहनें घर की तरफ चली गई और दोनों आरोपी वही मौके पर थे और उनसे कहासुनी हुई, जहाँ पे उन्होंने लाठी डंडे से पीट के उसकी हत्या करी। और अभियुक्तों घटनास्थल से अभियुक्तों का मोबाइल बरामद हुआ है और आला कत्ल की बरामदगी की गई है। और पुलिस टीम के उत्साहवर्धन में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में गांधी मंडी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। नगर में पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे द्वारा आयोजित कराई जाए श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। वहीं इटावा रोड प्रताप गार्डन से शुरू हुई कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करती हुई निकली। यात्रा में शामिल महिलाएं व बालिकाओं ने एक वस्त्र पहने सिर पर कलश धारण किए चल रही थी। साथ में चल रहे बैंड बाजों की मधुर ध्वनि पर गूंज रहे भजनों से धार्मिक वातावरण बना हुआ था। यात्रा में स्कूली बच्चे भी हाथ में केसरिया ध्वज लेकर चल रहे थे, अनोखी छटा बिखेर रहे थे। साथ चल रहे आकर्षक रूप से सजी रथ पर क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज विराजमान थे। पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा था। इस दौरान काफी संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालु उपस्थित रहे। कलश यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान बांके बिहारी के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजयमान था। आज प्रभु की कृपा से संत कुमार स्वामी शिवहरे जी के माध्यम से आज भगवत कथा आनंद आज से प्रारंभ होगा एवं यह 23 तारीख तक चलेगा और इसका समापन दुर्गा इंटर कॉलेज में भंडारे के साथ इसका समापन किया जाएगा और सभी नगर के संप्रांत नागरिक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रभु से कामना करेंगे अपना आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद नगर पर प्रदान करते रहे। धन्यवाद। हमारे माननीय श्री चेयरमैन साहब सोनी शिवहरे जी के द्वारा पूरी भक्ति भावना के साथ पूरे नगर में आज बहुत ही जोर शोर के साथ भागवत चालू होने जा रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। कितने दिनों तक चलेगी भागवत? ये भागवत 7 दिन तक चलेगी। उसके बाद में पूरा क्षेत्र का भंडारा होगा। आपको कैसा लग रहा है? बड़ा आनंद आ रहा है साहब, लग रहा है बस इसी भक्ति की भावना के साथ हम पूरे नगर में यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी नगर धर्ममय हो गई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव रद्द होने के बाद गोली चलने से एक अधिवक्ता गौतम दत्ता घायल हो गए। कचहरी परिसर में हुई घटना के बाद घायल अधिवक्ता को तुरंत उर्सला अस्पताल भेजा गया, जहां से इलाज के लिए उन्हें हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण सहित अधिकारियों ने मौके पर मामले की छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जाँच कर साक्ष्य जुटाया। वहीं पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मौके से 315 बोर का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है कि मतदान और इस गोलीकांड का आपस में कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया। गोली चलाने वालों के नाम औपचारिक रूप से सामने आ रहे हैं। तहरीर मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के लिए सभी लोग एक बराबर हैं। अपराध करने वाला कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोबारा होने वाले मतदान के लिए एल्डर्स कमेटी के साथ बैठक करके आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। आज कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद कोर्ट परिसर में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें कि एक अधिवक्ता श्री गौतम दत्त को घायल हुए और अस्पताल में इलाज के बाद उनकी वहां पे मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके परिवार से एक एफआईआर प्राप्त हुई है, जो कि मर्डर और SC/ST एक्ट के आरोप से संबंधित है। एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में यह पाया गया है कि गौतम दत्त और जो आरोपी हैं तरु अग्रवाल और उसके अन्य साथी, ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। कोर्ट परिसर में इनके पत्रक और पोस्टर पाए गए हैं जो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए हैं।
जो आरोपी है तरु अग्रवाल, उसको अभी अभी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और जिस प्रकार आगे सबूत मिलते हैं उस प्रकार इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से शांति है। मेरी अपील है सभी अधिवक्ताओं से कि विवेचना में सहयोग करें। हमने कैमरे में देखा है कि 15 से 20 लोगों ने घटना को देखा है और मेरा अनुरोध है कि आगे आएँ, चश्मदीद साक्ष्य दें, जिससे कि सही बात पूरी निकल के आए और उसी के मुताबिक कार्रवाई हो। कि किसने क्या किया, मैं शकल किसी की भी नहीं देख पाया हूँ अभी तक, पर जिसने किया है हमको घायल किया है और उससे गोली लग गई। हो सकता टारगेट वो हो या हो सकता टारगेट मैं रहा हूँ, हो सकता टारगेट वो हो या मैं हूँ, मुझे नहीं पता, पर हमारे हाथ में भी आई है चोट और उनके हाथ में। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली परिसर में टाइनी शाखा संचालक के साथ सीओ दिलीप कुमार ने शुक्रवार को बैठक कर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। सीओ दिलीप सिंह ने सभी बिंदुओं पर सुरक्षा के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि आईजी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टाइनी शाखा संचालकों के साथ ये बैठक की गई है, जिसमें उन्हें सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शाखा संचालकों को सचेत रहने और सावधानी के साथ काम करने के बारे में निर्देश दिया गया। इस दौरान कोतवाल नंदलाल सिंह व इलाके के टाइनी शाखा संचालक भी मौजूद रहे। किसके निर्देश पर यह मीटिंग हुई और क्या क्या मुद्दे रहे? आईजी रेंज महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार जी आज थाना कोतवाली पट्टी के परिसर में सर्किल पट्टी के सभी टाइनी शाखा के संचालकों को एक मीटिंग के सिलसिले में बुलाया गया था और लगभग 50 से अधिक संचालकों के साथ एक मीटिंग किया गया। इस मीटिंग में टाइनी शाखा के संचालकों की सुरक्षा, संरक्षा एवं इसके संबंध में जो उपकरण और सुरक्षा के जो और मानक हैं उसे सुनिश्चित करने के लिए सभी संचालकों को अवगत कराया गया। जो मीटिंग के मुख्य बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पे माकूल ढंग से चर्चा की गई और सभी बिंदुओं पे सबको अवगत कराया गया ताकि जो है टाइनी शाखा के संचालकों की सुरक्षा और संरक्षा बनी रहे। अभी हालिया 14 तारीख को कौशाम्बी में एक घटना घटी जिसमें जो है एक आदमी के पैर में गोली मार के लगभग 2.25 लाख रुपए छीनने की बात प्रकाश में आई है। तो इसी के अनुक्रम में यह मीटिंग थी कि ताकि जो टाइनी शाखा के संचालक हैं वो संरक्षित और सुरक्षित रहें और इसमें जो पुलिस की भूमिका है उसको भी दुरुस्त रखने की आवश्यकता है। इस तरह के निर्देश थे। धन्यवाद सर। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जिला प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज क्षेत्र अंतर्गत सराय सेतराय ग्राम प्रधानपति राम शिरोमणि के ऊपर उनके गांव के ही बालकृष्ण यादव, आशीष कुमार यादव, अमित कुमार द्वारा उनके ऊपर गाली गलौज, दबंगाई व मारने की बात कही गई थी, जिसकी पुष्टि करते हुए प्रधानपति ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी दिलवाई तो पता चला कि उक्त लोगों द्वारा केवल स्वयं के फायदे के लिए आरोप लगाए जा रहे थे, जबकि ग्राम प्रधान व प्रधानपति ने सार्वजनिक तौर पर गांव वालों को बुलाकर खुली बैठक की थी। प्रधानपति ने बताया कि बीते गुरुवार को ग्राम पंचायत में आय व्यय का ब्यौरा देने के लिए प्रधान द्वारा खुली बैठक की गई थी। बैठक के दौरान उन्होंने किए गए काम जैसे 350 मीटर खड़ंजा 22,35,000 की लागत से पंचायत भवन बनवाया गया, 4,75,000 की लागत से सामुदायिक शौचालय बनवाए गए, 1,45,000 की लागत से दिव्यांग शौचालय बनवाए गए। यही सब कार्यों को लेकर बीते गुरुवार को खुली बैठक की थी, जिसे देख विपक्षियों ने झूठा आरोप लगाया और हमें बदनाम करने के लिए मारपीट और अभद्रता का झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया। ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए गए हैं। मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान हीरावती सहित समस्त ग्रामीणों की उपस्थिति भी रही। क्या नाम है आपका? राम शिरोमणि पटेल। क्या है आप यहाँ पे? मैं यहाँ प्रधानपति हूँ। अच्छा, जो आपके ऊपर आरोप लगा है, कल कुछ ग्राम सदस्य द्वारा आरोप लगाया गया है, उसमें मारपीट, गाली गलौज का कुछ अन्य आरोप लगाए गए हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरासर झूठ है, ये आरोप लगा रहे हैं, सरासर झूठ है जी। ग्राम प्रधान द्वारा, हमारी पत्नी यहाँ की ग्राम प्रधान है जी जी, ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया जो कार्य जी जी, जैसे कि हमारे यहाँ 350 मीटर खंजा प्रधान जी ने लगवा दिया जी जी, पंचायत भवन 22,35,000 का बनवा दिया,
जी जी सामुदायिक शौचालय 4,75,000 का बनवा दिया। जी दिव्यांग शौचालय 1,45,000 का बनवा दिया। जी ये सब काम को देखते हुए गांव वालों जो हमारे जो विपक्षी हैं, जी जी जो कुछ सदस्य हैं, जैसे कि हमारे ये यहाँ विपक्षी में कौन है आपके? एक आशीष कुमार यादव, जी ये क्या है? ये सदस्य हैं, अच्छा और शांति देवी जी और अनिल कुमार, अच्छा ये बालकृष्ण के लड़के हैं, जो कि तीनों एक ही घर के सदस्य हैं। जी जी ये लोग अपना सदस्य का दुरुपयोग कर करके जी, ये जी। बार बार प्रधान जी को या प्रधान पति को, जैसे कि हम हैं, जी जी भाई हम तो प्रधान है नहीं, हमारी पत्नी है, जी जी लेकिन हम। क्या नाम है आपका? राम जी सरोज, कहाँ के रहने वाले हैं? सराय सेतरा। ये सराय सेतरा है आपका गांव है? जी। आपके प्रधान के ऊपर कुछ आरोप लगा है मारपीट और गाली गलौज का, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सब झूठ है, मैं मौके पर था। आप मौके पे थे? जी। तो क्या हुआ उस समय, क्या मामला है? बाल किशन यादव आए और जो है कि सेक्रेटरी के सामने उल्टा सीधा बोलने लगे। हाँ। वो ब्यौरा मांग रहे थे। ब्यौरा मांग रहे थे। पहली बात तो उनका अधिकार नहीं है ब्यौरा मांगने का, क्योंकि वो सदस्य भी नहीं है। बाल किशन यादव है कौन? ये हैं आशीष कुमार के पिताजी। अच्छा, ये क्या है, ग्राम सभा में कुछ है? कुछ नहीं, हमारी तरफ वो भी है। अच्छा अच्छा जी। ये ग्राम सभा निवासी है। जी। तो क्या कहना था इनका? इनका कहना था कि ब्यौरा मांग रहे थे। हाँ हाँ। अभी तक बैठक क्यों नहीं हुई, कितना मतलब कि काम हुआ, कैसा क्या होना चाहिए। हाँ, तो हमारे प्रधान जो है कि अभी तक 25 लाख का काम कराए हैं। अच्छा। हमारे प्रधान जी वो उनको जलन हो रही है कि ये सब करा रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे हैं। अगर उनका ब्यौरा लेना है तो सबके सामने लेना, पूरी खुली बैठक में लेना, अकेले में क्यों ऐसा मांगते हैं। वहाँ पर बैठक बुलाए थे प्रधान जी ने, वहाँ पर उनको रहना चाहिए, सारे सदस्य को आना चाहिए, तब पूछना चाहिए, तब प्रधान जी देते पूरा ब्यौरा। आप वो पूरा पोथी पत्र लेके बैठे थे देने के लिए, लेकिन वो लेने के लिए राजी नहीं है, सारे लोग चले गए। और ग्राम प्रधान सिंह को भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो बेचारे कुछ भी नहीं बोल रहे, तो बैठे थे, उनको बोल रहे हैं कि डराए धमकाए, सारे लोग भाग गए। अच्छा। ये वीडियो वायरल हो रहा है। और आपसे ये भी कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि जो चैनल वाले हैं, जब तक पूरी तरह से जानकारी सही न ले, चैनल को न चलवाएं किसी भी तरीके से। अच्छा। ये अनुरोध हम करते हैं। जी जी। क्योंकि किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जी जी। तो आप ग्राम प्रधान के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ग्राम प्रधान हमारे सही हैं। जी जी। या उनके द्वारा कोई मारपीट? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।